नमस्कार, जय हिंद। मैं कुलदीप कुमार साइंस स्टोर में आपका स्वागत करता हूं। तो स्टार्ट करने वाले बहुत ही खूबसूरत तरीके से रेशो एंड प्रोपोर्शन। अब तक हम 6 पार्ट्स पढ़ चुके हैं और उम्मीद करता हूं आप इस पार्ट को अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं आप कराने वाला हूं आपको लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन जो कि बहुत ही खूबसूरत है। उम्मीद करता हूं आप वो सारे सवाल कर सकते हैं, लेकिन मैं उन सवालों में एक अप्रोच सिखाना चाहता हूं कि उन सवालों को हम बेहतरीन तरीके से कैसे कर सकते हैं, कम टाइम में कैसे कर सकते हैं, वो जानेंगे इस सेशन में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है 1050 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है। सॉरी, 1050 रुपए को इस प्रकार बांटा जाता है कि पी का हिस्सा क्यू तथा आर के हिस्से का 2/5 है। तो बताओ पी का हिस्सा क्या है। तो देखो ऐसे सवाल करने के बहुत ही खूबसूरत से तरीके होते हैं। आप मुझे बताओ पी का जो हिस्सा है वो Q प्लस R के 2/5 है, ठीक है। और मैं यहां से अगर रेशो निकालना चाहूं तो P अपॉन Q प्लस R बराबर होगा 2/5, ठीक है। अब आप मुझे बताओ तीनों का हिस्सा कितना है। तो तुम बोलोगे सर 7 है। तो क्या मैं कह सकता हूं 7 की वैल्यू सवाल में 1050 रुपए दे रखी है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी। तुम बोलोगे सर 15 सत्ते 105 होगा, यानी कि 150 होगी। और इसने पूछा बताओ पी का हिस्सा कितना होगा। तो पी की वैल्यू 2 है, अगर एक की वैल्यू 150 तो पी की वैल्यू कितनी होगी 300 रुपए। इस सवाल का सही आंसर है। उम्मीद करता हूं ये सवाल आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है 900 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटे जाते हैं कि ए को बी से 7 रुपए, सॉरी 900 रुपए को एबीसी में इस प्रकार बांटा जाता है कि 4 5 6 के अनुपात में बांटे जाते हैं। ए और सी की मतलब यानी आय का ए और सी की आय का अंतर क्या होगा, या प्राप्ति का अंतर क्या होगा, ठीक है। अब 900 रुपए हैं, इसको 3 रेशो में डिवाइड करा गया है, 4 5 और 6 में, ठीक है। अब ये कह रहा है कि इनको मतलब इस रेशो में बांटा गया, तो बताओ ए और सी का अंतर क्या होगा। आप मुझे बताओ टोटल कितना पैसा मिला है इन्हें, 6 और 5 11 और 4 15। क्या मैं कह सकता हूं 15 की वैल्यू 900 है, यानी 15 यूनिट 900 के बराबर है। तो एक यूनिट कितने के बराबर होगी। तुम बोलोगे सर 60 के बराबर होगी। क्यों, 15 छिक्के 90 और 0 यानी 60 के बराबर है। अब ये कह रहा है कि बताओ ए और सी का अंतर क्या कितना होगा। तो ए और सी का अंतर कितना होगा। तुम बोलोगे सर 2 है, 6 और 4 2 का अंतर है। अगर एक की वैल्यू 60 है तो 2 की वैल्यू कितनी होगी। तुम बोलोगे सर 120 रुपए का अंतर है। ये इस सवाल का आंसर है। तो 1 सेकंड में हल करने का सबसे बेस्ट अप्रोच है। कुछ बच्चे क्या करते हैं कि इसका निकाल लेंगे 24, फिर इसका निकाल लेंगे 6 5 30, फिर दोनों का डिफरेंस ले लेंगे 6 36 360, दोनों का डिफरेंस ले लेंगे फिर निकालेंगे। और मैं ऐसा कर लूं कि यही मैं डिफरेंस ले लेता हूं फिर गुणा कर देता हूं, तो मेरा आंसर नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रखा है 53 रुपए को एबीसी में बांटा जाता है। ए को बी से 7 रुपए अधिक और बी को सी से 8 रुपए अधिक मिले, तो बताओ ए बी सी का रेशो क्या होगा। अब आप मुझे बताओ ये 53 रुपए हैं, ठीक है। इसे मुझे ए बी सी में बांटना है, ए बी और सी के रेशो में बांटना है। अब ये कह रहा है सी को बी से 8 रुपए अधिक, यानी इससे इसको कितना 8 रुपए अधिक मिला है, ठीक है। और ये कह रहा है बी को ए से, यानी ए को बी से 7 रुपए अधिक। अब आप मुझे बताओ इसको 8 रुपए अधिक, यानी इसको इससे 8 रुपए अधिक मिला। अब यहां से इसको 7 रुपए अधिक मिलेगा, तो 8 और 7 15 रुपए अधिक हो गए कि नहीं हो गए टोटल। अरे तभी तो मिलेगा। मैं बोलूं तुम्हारे पास 5 रुपए, इसके पास 5 रुपए, कोई बंदा आकर मुझे 10 रुपए और दे देता है, तो मैं यही तो बोलूंगा उससे कि मुझ पर तुमसे 10 रुपए अधिक है कि नहीं। मैं मान लेता हूं इसके पास 30 रुपए थे, इसने 8 रुपए इससे ज्यादा अधिक और इससे 8 रुपए अधिक। मैं तीसरे बंदे की बात करूं तो उसके बाद अगर 25 रुपए अधिक है, तो मुझसे कितने रुपए अधिक है 10 रुपए अधिक, और उससे कितने अधिक है 20 रुपए अधिक, है कि नहीं। तो इसलिए मैंने क्या करा कि यहाँ 8 रुपए अधिक किया और इससे 7 रुपए अधिक है, तो इसके पास 15 रुपए हो गया, यानी प्लस, यानी सी से 15 रुपए अधिक हो गया, है कि नहीं। अब आप मुझे बताओ टोटल अधिक पैसा कितना है। तुम बोलोगे 23 रुपए, 15 और 8 23, यानी कि टोटल जो अधिक है वो 23 रुपए।
तो क्या मैं इस अधिक वाले पार्ट को घटा दूं तो तुम बोलोगे सर 30 रुपए होगा, यानी कि 30 रुपए दोनों में बराबर बराबर बांट देते हैं, यानी 10 इसको दे देते हैं, 10 इसको दे देते हैं और 10 इसको दे देते हैं। तो अब इसके पास कितना होगा, तुम बोलोगे सर 8 रुपए अधिक है तो 18 होगा, इस पे कितना यानी 15 रुपए अधिक है तो कितना होगा 25 होगा, 10 और 15 25, तो इनका रेशो कितना आ गया, तुम बोलोगे सर 25 अनुपात 18 अनुपात 10 इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ बेहतरीन सवाल बेहतरीन तरीके से किया है मैंने और ये आपको समझ आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारे बच्चे एक्स मान के करते हैं, लेकिन हमें अपनी सोच को बदलना है। तो वो विकास करने के लिए संस्कृति को बदलने की जरूरत नहीं होती, अगर हम अपनी सोच को बदल देंगे तो विकास खुद ब खुद हो जाएगा, समझ रहे हो। तो हमें क्या है, विकास करना है तो सोच को बदलो, संस्कृति को नहीं। क्योंकि कुछ लोग विकास करने के चक्कर में संस्कृति को भूल जाते हैं और उससे क्या होता है कि हम अपने विकास को भी नहीं कर पाते, संस्कृति को भी खो देते हैं, समझ रहे हो आप लोग। इसलिए बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है, उस पर दिमाग लगाएंगे हम। क्योंकि मैंने देखा है 23 रुपए अधिक है तो अधिक वाला पैसा अलग रख देते हैं, तीनों को बराबर बांट देते हैं, फिर जितना जितना अधिक मिल रहा था उतना उतना जोड़ देते हैं। सिंपल मौखिक क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बहुत ही खूबसूरत तरीके के साथ। अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, अगला क्वेश्चन दे रखा है 3 मित्र में 624 रुपए को 1/2 यानी 1/2 1/3 और 1/4 के रेशो में बांटा गया, किसको, 624 रुपए को। अब ये कह रहा है कि तीसरे मित्र का भाग कितना है। अब देखो ऐसे सवालों को करने का मैंने एक तरीका बताया था, जिन बच्चों ने पहली वीडियो नहीं देखी है वहां पे जाके पहली वीडियो देख लें। 4 3 और 2 का एलसीएम कितना आ गया, 12 आ गया, और 12 का गुणा मैं यहाँ पे कर देता हूँ, 12 का गुणा यहाँ कर देता हूँ, 12 का गुणा यहाँ कर देता हूँ, तो 2 6 12, 3 चौक 12 और 4 तिया 12, यानी कि जो रेशो मिला ना, यानी जो राशि का रेशो वो 6 4 और 3 का है। टोटल कितना दे रखा है, तुम बोलोगे सर 13, और सवाल में टोटल कितना दे रखा है 624। क्या मैं कह सकता हूँ 13 ही 624 है। अगर 13 624 है और मुझे 1 चाहिए तो तुम बोलोगे तो 13 चौका 52 होता है, 13 अट्ठे 104 होता है। 1 की वैल्यू 48 है, 3 की वैल्यू पूछा है, यानी तीसरे की वैल्यू, तो 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 चौक 12 और 2 14, यानी कि 144 रुपए इस सवाल का आंसर है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। चलिए कुछ और सवाल देखते हैं आगे की ओर। अगला सवाल दे रखा है 2430 रुपए को 3 व्यक्तियों में इस प्रकार बांटा गया, 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए क्रम से हासिल किए जाए, मतलब 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए तीनों से ले लिए गए, यानी कम कर दिए गए। तो बताओ, तो उनका अनुपात 3 4 5 का हो जाता है, तो सी का हिस्सा बताइए। बहुत ही खूबसूरत सा सवाल है। सवाल कह रहा है कि 2430 रुपए हैं, 3 लोगों में बांटेंगे, लेकिन 5 रुपए 10 रुपए और 15 रुपए उनसे कम कर दिए गए, तब अनुपात 3 4 5 का हो जाता है। तो बताओ उनकी राशि कितनी है। तो देखो टोटल 2430 रुपए थे, ठीक है, टोटल 2430 रुपए थे, इसमें से टोटल कितना रुपए कम हो गया, तुम बोलोगे सर 5 रुपए 1 से कम किया, 10 रुपए 1 से कम किया, तीसरे से 15 और 10 25 5 30 रुपए कम हो गया। तो अब पैसा कितना बचा, तुम बोलोगे सर 2400 रुपए बचा। अगर 2400 रुपए बचा और इस 2400 रुपए को 3 भागों में बांटा, 3 अनुपात 4 अनुपात और 5, टोटल कितना हो, 5 4 9 3 12। क्या मैं कह सकता हूं इस 12 की वैल्यू कितनी है, 2400 है। इस 12 की वैल्यू कितनी है, 2400 है कि नहीं, क्योंकि जो 2400 रुपए बटा वो 3 4 5 के रेशो में बटा है। अब ये पूछ रहा है बताओ सी का हिस्सा क्या है, तो मैं यहाँ से 1 की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तुम बोलोगे सर 12 1 12 दूनी 24, यानी 1 की वैल्यू कितनी आ गई, 200 आ गई। अगर 1 200 के बराबर है, तुमसे सी का हिस्सा पूछा है, तो सी का हिस्सा कितना होगा, तुम बोलोगे सर 200 गुणा कर दो तो 1000 रुपए। अब बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, जल्दबाजी में यही टिक कर देंगे, ऑप्शन में मिले जाएगा आपको, लेकिन ये आंसर नहीं है। हमसे पूछा सी का हिस्सा कितना है, यानी जो 15 रुपए कम करे थे वो भी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी कि 1015 रुपए इस सवाल का सही आंसर है। उम्मीद करता हूं ये अप्रोच आपको अच्छे से समझ आ रही होगी। चलिए आगे करते हैं कुछ और सवाल आपका क्लियरिटी के लिए, यानी आपकी जो कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए आपको अधिक से अधिक सवालों की प्रैक्टिस करने की जरूरत है।
और आप इतने महारथी नहीं है तो आप खुद से प्रैक्टिस कर पाए। इसलिए मैंने सोचा कि मैं हर सवाल को प्रैक्टिस करवाऊंगा, चाहे वो छोटा हो या फिर बड़ा हो, लॉजिकली हो या फिर डायरेक्टली हो, हम हर प्रकार के सवाल करेंगे। आप ये मत सोचिए मैं सरल सवाल कराने वाला हूँ। अगर आपको कठिन पढ़ना है तो कुलदीप मैथ सॉल्यूशन चैनल पर जाइए, वहां पर मैंने एक लेवल का आपको मैथ्स कराया है, एसएससी, सीडीएस, सीजीएल और बेसिक ऑफ कैट का मैथ्स कराया, जहां पे आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ और सवाल देखते हैं उत्साह और उमंग के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक धनराशि दो भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग का 3 गुना दूसरे भाग के 10 गुने में ऐड किया जाए तो संपूर्ण का 7 गुने के बराबर होती है। यानी मैं मान लू पहला भाग x है, इसका 3 गुना और ऐड कराया जाता दूसरे भाग के 7 गुने में। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस सवाल को करेंगे। बेसिक अप्रोच क्या हो सकती है, वो टेंथ क्या हो सकती है, मंजिल तक पहुंचने की, उस टेंथ पर जाकर इस सवाल को सॉल्व करेंगे। ठीक है, x यानी x का 3 गुना अगर y के 7 गुने को जोड़ा जाता है, x के 3 गुने में y के 7 गुने को जोड़ा जाता है, तो ये सब टोटल का यानी ये 10 गुना होगा, शायद मुझे लग रहा है सवाल में 10 गुना है। ठीक है, 10 गुने के बराबर है, यानी 10 गुने को जोड़ा जाता है, 10y हो गया। और ये कह रहा है टोटल का 7 यानी टोटल के योग का 7 गुने के बराबर हो जाता है। इसे सॉल्व कर लूंगा तो 3x प्लस 10y बराबर होगा 7x प्लस 7y। ठीक है, तो x को मैं इधर ले जाऊं तो 7x में से 3x गया तो 4x और 10y को 7y को इधर ले आऊंगा तो कितना होगा 3y, यानी कि 10y में से 7y गया तो 3y। x और y का हमसे रेशो पूछा है तो तुम बोलोगे सर 3/4 का रेशो होगा। अब इससे खूबसूरत तरीका, इससे खूबसूरत अंदाज, इससे खूबसूरत कैलकुलेशन और इससे खूबसूरत चैनल आपको कहाँ मिल सकता है, बताइए आप लोग। तो चलिए कुछ देखते हैं और सवाल इसी उत्साह और उमंग के साथ कॉपी पेंसिल उठाकर आप एंजॉय कर रहे होंगे सेशन को। अगला सवाल आपकी स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है, ये सवाल बनाइए। अगला सवाल दे रखा है 56,250 रुपए को ABC में बांटना है। A को B तथा C का 1/8 मिलता है, यानी A को B तथा C के 1/8 मिले तथा B को A तथा C की मिली संपत्ति का 1/4 मिलता है। तो बताओ A B C, तो बताओ A का हिस्सा B के हिस्से से कितने अधिक है। अब आप मुझे बताओ, कुछ नहीं करना, बेसिक अप्रोच। A को जो पैसा मिलता है वो B प्लस C का आधा मिलता है। ठीक है, यानी यहां पर मैं रेशो निकालूं तो A/B प्लस C इक्वल टू होगा 1/2। बहुत ही खूबसूरत सवाल, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में करेंगे। वो अंदाज क्या होना चाहिए लोगों को आकर्षित करने का कि लोग खुद ब खुद यहाँ चले आए, नंगे पैर दौड़े चले आए। समझ रहे हो आप लोग। तो चलिए देखते हैं आगे। अब ये कह रहा है कि B को यानी जो राशि मिली है, B का जो हिस्सा है वो A प्लस C का 1/4 है, 1/4 है। और यहां मैं रेशो निकालू तो B/A प्लस C बराबर 1/4 होता है। तो इतनी अप्रोच करने के बाद एक टैलेंटेड लड़का उठेगा क्लास में और तुमसे पूछेगा, सर आप ये बताइए यहां पर A प्लस B प्लस C का योग 3 है टोटल, और यहां मैं देख रहा हूं तो A प्लस B प्लस C का टोटल 4 और 1 5 है। क्या हो सकता है ऐसा कभी कि जब यानी रेशो एक ही दे रखा हो और योग अलग अलग आ जाए? तुम बोलोगे सर हो तो सकता है, लेकिन हम अपनी मर्जी से इसे बराबर भी कर सकते हैं। और बराबर कैसे करेंगे वो मैंने पहले ही बता चुका हूं। मुझे आप बताइए, यहाँ 5 है और यहाँ 3 है, तो क्या मैं यानी विपरीत मल्टीपल कर सकता हूँ? यहाँ ऊपर नीचे में 5 से गुणा कर दूं और यहाँ ऊपर नीचे में 3 से गुणा कर दूं, तो क्या मेरी बात बन जाएगी? तुम बोलोगे सर बिल्कुल बन जाएगी। 5 एकन 5 और 5 दूनी 10, यहाँ पर 3 एकन 3 और 4 तिया 12 है। तुम बोलोगे सर 10 और 5 15, यहाँ भी हो गया, 12 और 3 15, यहाँ भी हो गया। तो अब आप मुझे बताओ कि A का मान यहाँ से कितना निकला है? तुम बोलोगे सर 5। B का मान यहाँ से कितना निकला है? तुम बोलोगे सर 3। अगर A का मान 5, B का मान कितना निकला है
3, तो सी का मान कितना होगा? तुम बोलोगे सर सी का मान मैं निकाल सकता हूं, अगर टोटल 15 है और 5 इसका 3 इसका यानी 8 हिस्सा ये हो गया, तो सी का बचा हुआ मान कितना आ गया? 7 आ गया। ठीक है, तुमसे पूछ रहा है ये, तुमसे पूछ रहा है कि टोटल राशि थी तुम्हारे पास 56,250 और यहाँ पे राशि 7 और 3 10 और 5 15। क्या मैं कह सकता हूँ 15 की वैल्यू 56,250 है? 15 की वैल्यू 56,250 है, तो एक की वैल्यू 15 तिया 45, 45 और 15 छिक्के 90, 15 सत्ते 105, 0 यानी 15 पंजे 75। 15 ती 45 और ये बच गया तुम्हारा 11 और ये हो गया तुम्हारा 15 सत्ते 105, 15 सत्ते 105, 15 पंजे 75 यानी कि 3750। एक की वैल्यू 3750 आ गई। तुमसे पूछा बताओ ए सी से कितना अधिक है? सी ए से कितना अधिक है? तो तुम बोलोगे सर 2 अधिक है। एक की वैल्यू 250 है तो तुम बता सकते हो 2 की वैल्यू कितनी होगी? तो मैं बता सकता हूँ सर 37 दूनी 74 होता, 50 दूनी 100 होता यानी 7500 रुपए इस सवाल का सही आंसर है। तो ये वो अप्रोच है जो रेशो की सब सवालों में हम यूज कर सकते हैं, इतनी सारी कंडीशन करने के बाद अपना आंसर पा सकते हैं। चलिए देखते हैं कुछ और सवाल इसी खूबसूरत अंदाज के साथ। ये वाला सवाल बनाइए। ये सवाल दे रहा है एक उत्पाद के दाम, कच्चा माल का मूल्य, श्रम बधा एवं लाभ 8:6:4:2 के रेशो में है। अगर कच्चा माल का मूल्य 160 रुपए है तो उत्पाद का मूल्य क्या होगा? यानी टोटल मूल्य पूछा है। अब आप मुझे बताओ ये 8, 6, 4 और 2 के रेशो में है। 8, 6, 4 और 2 के रेशो में है। तो अब आप बताओ इस सवाल का सही आंसर कितना होगा? तो कच्चा माल का मूल्य अगर 160 रुपए देता है, दे रखा है, तो क्या मैं कह सकता हूँ 8 की वैल्यू 160 रुपए है कि नहीं? अगर 8 की वैल्यू 160 रुपए है, अगर 8 की वैल्यू 160 रुपए है, तो क्या मैं टोटल उत्पाद का मूल्य निकाल सकता हूं? तुम बोलोगे सर बिल्कुल निकाल सकते हैं। इसकी वैल्यू सवाल में दे रखी है 160 रुपए, तो कितने गुना है? तुम बोलोगे सर 20 गुना है, यानी कि 8 का इसमें भाग लगा दीजिए, या 8 में कितने से गुणा कर दूं 160 आया? तुम बोलोगे 20 से। तो 8 की वैल्यू यानी एक की वैल्यू कितनी आ गई? 20 आ गई। एक की वैल्यू 20 है, 8 और 4 14 और 4 18 और 2 20। एक की वैल्यू 20 है तो 20 की वैल्यू कितनी होगी? तुम बोलोगे सर 20 गुणा 20 यानी कि 400 इस सवाल का आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूं इजी क्वेश्चन था, आपने सॉल्व किया होगा। चलिए आगे बढ़ते कुछ और सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है, ये अगला क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, इसे मैं सॉल्व नहीं करवाऊंगा क्योंकि इसे ऐसा क्वेश्चन मैं पहले भी करवा चुका हूं। उससे अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दे रहा है कि कोई राशि ए बी सी में बांटी जाती है, यानी कोई राशि है वो ए बी और सी में बांटी जाती है। अब ये कह रहा है एक कुल राशि का 3/16 भाग, यानी ए को जो राशि मिलता है वो कुल राशि का 3/16 है। यानी देता हूं मैं कुल राशि का 3/16 मिलता है, तो क्या मैं कह सकता हूँ कुल राशि 16 है कि नहीं? कुल राशि 16 है, तो बताओ 3 तो इसे मिल गया, ए को मिल गया, ठीक है, 16 में से 3 ए को मिला। अब दूसरा कह रहा है कि बी को कुल राशि का 1/4 मिलता है, यानी बी को जो हिस्सा मिल रहा है कुल राशि का 1/4। अब आप मुझे बताओ कुल राशि 16 थी, लेकिन यहाँ पे जो डिनोमिनेटर होता है उसे मैं कुल राशि मानता हूँ, कुल मानता हूँ वैल्यू। ठीक है, तो मैं इसे क्या करूंगा 4 से ऊपर नीचे गुणा कर लूंगा, क्योंकि मुझे राशि कितनी बनानी है 16, क्योंकि 16 दे रखी है। तो मैंने अब बताओ बी को कितना मिला? तो बोलोगे सर बी को कुल राशि का 4 मिला। ए को 3/16 का मतलब 16 पे 3 मिला। बी को 4/16, 1/4 था, मैंने इसे 4/16 बना लिया क्योंकि डिनोमिनेटर को सेम किया मैंने कुल राशि को, तो 16 का 4 मिला। अब आप मुझे बताओ सी का हिस्सा यहाँ से कितना निकल सकता है? तुम बोलोगे सर 3 इसे मिला, 4 इसे मिला, टोटल राशि मेरी 16 थी, 7 मैंने अलग निकाल दी, तो बचा कुचा कितना है? तुम बोलोगे सर 9 है कि नहीं? अब आप मुझे बताओ अलग अलग मुझे सबका पता चल गया। ये कह रहा है कि सी को 81 रुपए मिलते हैं, सी को 81 रुपए मिलते हैं, तो बताओ बी को कितना रुपया मिलेगा? अब आप मुझे बताओ सी को मेरे हिसाब से 9 मिलते हैं और सवाल के हिसाब से 81 रुपए मिलते हैं।
मेरे हिसाब से 9 मिलते हैं, सवाल के हिसाब से 81 मिलते हैं, तो क्या मैं कह सकता हूँ 9 ही 81 है? तो एक कितना होगा, तो बोलोगे सर 9 में 81 होता है, एक की वैल्यू कितनी होगी 9, तो इस 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो बोलोगे सर 9 से गुणा कर दूं तो 36 रुपए इस सवाल का सही आंसर है। उम्मीद करता हूं आज के सेशन को आपने बहुत एंजॉय किया होगा और आप इसी उत्साह और उमंग के साथ पढ़ते रहिए, फिर देखना आपका गणित में कौन सा लेवल में आपको मिलता है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ हम पढ़ते रहेंगे और इस सेशन को अलविदा कहते हैं। और आज बहुत ही दुख का समाचार हमें प्राप्त हुआ है कि बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत ने सुसाइड कर लिया है और ये हमारे लिए, हमारे देश के लिए एक दुख खबरी है, क्योंकि एक मोर टैलेंटेड एक्टर इस दुनिया से विदा ले चुका है। समझ रहे हो आप लोग, आप सब जानते होंगे सुशांत सिंह राजपूत को, महेंद्र सिंह धोनी, अनटोल्ड स्टोरी, बहुत सारी मूवीज में उन्होंने काम किया। उनकी बायोग्राफी बता दूं तो 1986 में उनका जन्म हुआ था बिहार के पूर्णिया गांव में और 2020 में उनकी मृत्यु हुई है, यानी कि 34 साल की उम्र में। ये हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत ही दुखद समाचार है और हम प्रार्थना करेंगे कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं इसी उत्साह और उमंग के साथ। कल की क्लास भी होगी, तो बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।